एवरीवन, तो हम लोग शुरू करेंगे क्लास 8 का 3.3 मैथ पार्ट 2। ठीक है, तो JCRT जैसे कि आपको पता ही होगा कि इस चैनल में ज्यादा से ज्यादा हम फोकस किस पे करते हैं, आपको समझाने पर, क्योंकि हम लोग बेसिक शुरू से स्टार्ट करते हैं। जैसे आप आज कर करके दिखाते हैं ना कि उसी चीज का बार बार हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन आपको करके सिखाएंगे। आप यहाँ से भी स्टार्ट करोगे, जैसे पार्ट 3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे, क्योंकि 2 हो चुका है। तो यहाँ भी आपको बेसिक से हम लोग बताते हुए चलेंगे कैसे बनता है, और एक एक स्टेप को बताएंगे। कहीं पे भी डाउट हो तो वहां पे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तीन संख्या के घनों का योग। ठीक है, तीन संख्या के घनों का योग यदि संख्या 2:3:4 है तो संख्या ज्ञात करें। सिंपल है कि संख्या दिया गया है, तो यहाँ पे सिंपल लिखेंगे माना अनुपात। क्या लिखेंगे? माना अनुपात। ठीक है, सिंपल में लिख देना है माना अनुपात बराबर x। यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया है? तो देखो 2:3:4, तो यहाँ लिख दो 2x अनुपात 3x अनुपात 4x, यही दिया है। यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से क्यों लिखे? अब प्रश्न क्या बोल रहा है? इन तीनों के घनों का योग जो यहाँ पे दिया गया संख्या है। देखो आप अगर जैसे RT आपके पास है तो देखो 0.334125 ये होना चाहिए। तो सिंपल क्या दिया है? 2x का होल क्यूब, घन तो यही होता है, प्लस 3x का होल क्यूब प्लस 4x का होल क्यूब। इस तीनों का घन जो होगा, घन का योग मतलब जोड़, तो इन तीनों का जोड़ क्या आएगा? तो यहाँ पे आपको देख के लिख देते हैं 0.334125, यही है। सिंपल है, कोई दिक्कत आपको समझने में? देखो ये चलिए, तो देखो सिंपल, दो का घन कितना होता है? 8। यहाँ लिख सकते हैं 8 पर x⁻³ प्लस 3 का घन कितना होता है? 3 गुना 3 गुना 3, 3 × 9, 9 × 27, तो ये लिखेंगे 27x³ प्लस 4 गुना 4 गुना 4, 64, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो 64x⁻³ इसको हम लोग यहाँ पे देखो ये लिख सकते हैं 33 4 1 2 5 लिख सकते हैं। सिंपल है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 दे देंगे, उसके बाद क्या टू संख्या है? 2 4 6, तो यहाँ 6 0 बिठा देंगे। सिंपल है, ये कर सकते हो आप। अब देखो 28 27 64 को जोड़ो आप, कितना होगा? 72 और 27 99, तो यहाँ लिख सकते हैं 99x³ बराबर 33 4 1 2 5 बटे 1000। कितना था? यहाँ देखो 6 0 है, तो 3 4 5 6 यही होगा। इसलिए x³ बराबर क्या होगा? आप बताओ। x³ बराबर 3 3 4 1 2 5 99 गुना, ये गुना है तो इधर आके भागा आएगा। ये देखो ये 1 से गुना होगा तो यही होगा, इससे गुना होगा तो यहाँ पे होगा 1, यहाँ 3 0 सॉरी 6 0 बिठा दो, 2 4 6 0। कोई दिक्कत? यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो देखो अब 99 से इसको भाग देंगे, तो सबसे आसान तरीका क्या है? हम लोग इसको 9 से एक बार कटा दें, या डायरेक्ट आप 99 से घटाओ। 99 भागा 3 3 4 1 2 5, यही है। तो देखो एक बार में तो ये दोनों संख्या नहीं कटेगा, यानी तीनों संख्या कटाएंगे। किसे कटाए? 9 3 27 9 3 27 2 29 हो सकता है, 9 चौक 36 9 चौक 36 ज्यादा हो जाएगा, यानी 2 से कटा देते हैं। 2 से कटाएंगे तो 3 से कटाएंगे तो 9 3 27 9 3 27 2 29, यही होगा। अब देखो यहाँ 1 बचा देंगे 14 14, सिंपल घटा करना है। यहाँ पे 14 14 7 घटाएंगे 7 बचा। अब देखो यहाँ पे बचा 2, 1 बचा दे देंगे, इसमें 12 12 में 9 घटाएंगे 3 बचेगा, इसमें क्या बचेगा? 2 बचा, 2 में 2 गया, खत्म। यहाँ पे 1 उतार दो। क्या अब ये 4 से कटेगा? 9 से 36 नहीं कटेगा, फिर 3 से घटा देते हैं, तो कितना बार में कटेगा? 2 9 7, इतने बार में कटेगा। तो यहाँ कितना बचेगा बताओ आप? यहाँ से 1 बचा देंगे, 11 11 7 गया 4, यहाँ पे देंगे 16 16 में 9 घटाओ तो 7, ये खत्म। अब यहाँ पे देखो हम लोग 1 उतारने 2 है तो 2 उतार देते हैं यहाँ पे, ये हो गया। अब किससे कटाएं? तो 8 से अगर कटाते हैं 9 8 72 कट जाएगा हम, लेकिन 6 से कटाएंगे कम। 9 6 54, 54 के 4 हाथ में बचेगा
4, 9 छक 54 के 4, हाथ में कितना बचा 5, 9 छक 54, 54 और 5 59, कितना होगा 59। लेकिन 59 इससे ज्यादा 7 से घटाते हैं 9 से 63, 9 से 63 तो 7 से घटाएंगे, ठीक है। 6 से बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, 7 से घटा देते हैं सिंपल। 9 से 63 के 3, हाथ में बचा 6, 9 से 63, 63 और 6 69, ठीक है। यहाँ बचा देंगे 12, 12 में घटाएंगे 3, 12 में 3 घटाएंगे तो 9 बचेगा। यहाँ पे बचा कितना 13, एक बचा देंगे 13, 13 में हो गया तो 4, ये खत्म हो जाएगा, बचा 5। अब यहाँ 5 से घटा दो, 9 से 45 के 5, 9 से 45 4 49 कट गया। तो सिंपल यहाँ क्या आया, x बराबर क्या लिख सकते हैं, इससे इसको कटा दिए, कितना बार में कटेगा तो 3 3 7 5, ये इतने बार में कटेगा तो यहाँ लिख सकते हैं 3 3 7 5 बटे 6 को 0 होगा, 3 4 5 6 और इसके अंदर हम लोग ऐसे दे देंगे। इसका मतलब क्या होगा घन। अब 33 75 किसका घन है, अगर आपको 20 तक याद करने बोले थे तो हमें पता है कि ये 15 का घन है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर, यहाँ पे हम लोग रूट के अंदर ही लिखेंगे 15 गुना 15 गुना 15 और यहाँ पे ये किसका घन होगा 10 गुना 10 गुना 10, 6 है यानी 100 गुना 100 का, 10 गुना 10 नहीं होगा, क्या होगा 100 गुना 100 यानी 6 है तो 100 गुना 100 गुना 100। अब यहाँ देखो 3 का जोड़ा जब लग जाए तो एक एक बाहर निकाल देना, यहाँ बाहर निकालेंगे 15, यहाँ से 3 का जोड़ा लगा तो यहाँ से 100, जैसे कटाएंगे क्या आएगा 0 पॉइंट क्या होगा 0.15, x का वैल्यू यही आ गया। अब हमें निकालना क्या है तो यहाँ पे जो दिया गया है वही निकालेंगे। जैसे हमें पहले दिया है 2x का वैल्यू यानी 2x बराबर क्या हुआ 2 गुना 0.15, जिसे गुना करेंगे 5 दूना 10 के 0, 2 दूना 4 1 5, 0.0 यानी 0.50, उसके बाद 3x, 3x का मतलब 3 गुना x का मान 0.15, 15 या 45 यानी 0.45 ये आएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या था 4x है यानी 4 गुना 0.15 तो 15 चौक 60, 0.60 यहाँ से हटा देंगे तो ये होगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। यही 3 आंसर आएगा, क्या आएगा 0.6 यहाँ से हटा देंगे तो 0.6 ही बचेगा, यहाँ पे हटा देंगे 0.5 और 0. यहाँ पे क्या होगा 0.45। तो क्वेश्चन नंबर 3 को ऐसे ही बनाना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ये समझ में आया तो इसको मिटाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या तो आप कॉपी या तो आप लिख सकते हो, ठीक है, दो ही ऑप्शन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखो पढ़ के सुनाते हैं पहले कि दिया हुआ है कि घन, एक घन का आयतन इतना है इतना मीटर, तो घन की भुजाएं ज्ञात करें। तो घन का आयतन दिया है, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर क्या है तो दिया हुआ है देखो 24 3 8 9 बटे 7 2 9 यही दिया है। तो हमें पता है कि घन का आयतन बराबर क्या होता है, बताओ घन का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, सॉरी घन है तो लंबाई का क्यूब या ए का क्यूब यही होता है, ए का क्यूब बराबर 24 3 8 9 बराबर 7 2 9 729। 729 में पता है किसका घन है तो 9 का घन है कि नहीं। तो यहाँ ए बराबर लिख सकते हैं √3, यहाँ पे 729 का घन है 9 का, तो 9 गुना 9 गुना 9 और ये किसका घन है, अगर आप पहले कभी किए होंगे तो 24 8 9 3 ये तो कर चुके हैं हम लोग, लेकिन फिर भी एक बार आपको करके दिखा देते हैं। 24 3 8 9 लास्ट में 9 है तो देखो जोड़ के 9 8 17 3 20 20 और 4 24 2 26 तो कटेगा नहीं, तो लास्ट में 9 है या तो ये 19 से भाग लगेगा या तो 29 से कटेगा, तो ये 29 से डिवाइड होता है, यानी कि 29 से जब भाग देंगे तो ये 3 बार में 29 से कटेगा, फिर यहाँ 29 बचेगा, यानी इसका क्या आएगा 29 गुना 29 गुना 29 आएगा। ये आप एक बार करके देख लेना, ठीक है। अब इसको हम लोग बता चुके हैं, कहाँ पे बता है तो आप देखना क्वेश्चन नंबर भी आई, क्वेश्चन नंबर 1 का भी आई आप मिला ले रहे हैं, यही अभाज्य गुणनखंड करके दिखाएं। बार बार करेंगे क्या होगा कि थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा लगेगा, इसलिए बार बार हम लोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि ए बराबर, अब देखो ये 3 है, 3 में से 1 बाहर होता है, यहाँ पे भी कितना है 3 है, 3 में से 1 बाहर होगा तो 29 क्या होगा 19 बटे 29 यही होगा। अगर इसको कटा दिया होगा तो उसका आंसर कटा के लिख देना है। यहाँ पे देखो मीटर क्यूब है तो यहाँ पे लिख देंगे मीटर
इतना मीटर इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत? समझ में आया? अगर समझ में आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर ये 10 मिनट में होगा तो इसको 9 से भाग दे देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को ही 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है। यहाँ 32, 7, 6, 8 का घनमूल ज्ञात कीजिए। इसका उपयोग करके जो दिया गया है उसका घनमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें घनमूल किसका ज्ञात करना है? इसका कितना है? 32, 7, 6, 8। इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो सिंपल है, घनमूल निकालने के लिए अभाज्य करते हैं। तो इसको मिटाते हैं, उसके बाद ऊपर से बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए। और लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना है। लास्ट आपको बता रहे हैं कि घनमूल निकालते कैसे हैं। ठीक है, क्या है? 32, 7, 6, 8 यही है। कोई दिक्कत? इसका हमें घनमूल निकालना है तो अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे। 32, 7, 6, 8। ठीक है, तो देखो ये किसका है? हमको तो पता है कि ये किसका, लेकिन आपको नहीं पता है। तो अब सिंपल क्या करोगे कि 2 से इसको भाग लगा देंगे। 16 दूना 32, यहाँ पे 3 दूना 6, 8 दूना 16, फिर 9 दूना 18। यही कटेगा, 9 दूना 18, 3 दूना 16 कटेगा, यहाँ 4 दूना 8 में कटेगा। आपको भाग देना आना चाहिए। देखो 16 दूना 32, 3 दूना 6, 1 बचेगा, इसमें 16, 8 दूना 16, 4 दूना 8। फिर यहाँ 2 से कटाएंगे तो 8 दूना 16, फिर 8 दूना 16 कटेगा, फिर यहाँ पे कटाएंगे तो 19 दूना 38 और 2 दूना 4। फिर 2 से कटाएंगे तो 4 दूना 8, 19 हो गया, 9 दूना 18, बचेगा 1, यहाँ हो गया 12, 6 दूना 12। तो यहाँ पे देखो एक अंक के बाद हम लोग 2 अंक कटा रहे हैं। 4 दूना 8 कटाए कि नहीं? अब 2 अंक जैसे कटाएंगे तो एक 0 होता तो 0 बिठा देंगे। 2 से कटाएंगे तो 20 दूना 40, ये कटाएंगे तो 48 दूना 96। फिर 2 से कटाएंगे तो 10 बार में और ये 24 बार में। फिर 2 से कटाएंगे तो ये कितना बार में आएगा? 5 बार में, ये 1 बार में और 2 बार में। फिर 2 से कटाएंगे तो कितना बार में आएगा? 2 दूना 4, तो बचेगा 1, 11 हो गया। तो यहाँ से 5 दूना 10 कटा सकते हैं, बचेगा 1, 6 दूना 12, 56। फिर 2 से कटाएंगे तो 128। फिर 2 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा? 64 बार में। फिर 2 से भाग देंगे तो कितना बार में? 32 बार में। फिर 2 से भाग दो 16 बार में। फिर 2 से भाग दो 8 बार में। फिर 2 से भाग दो कितना बार में? 4 बार में। फिर 2 से भाग दो 2 बार में। सिंपल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 32, 7, 6, 8। ठीक है, इसका क्या है? अभाज्य गुणनखंड। तो देखो 3, 6, 9, 12, 15 बार में। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये हो गए। यहाँ से 3 का जोड़ा, यहाँ से 3 का, यहाँ से 3, 3, 3। तो इससे 1, 2 निकाल लेंगे, इससे 1, 2 निकाल लेंगे, इससे पांचों से 1, 2 को निकाल लेंगे। ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो इसका घनमूल क्या आएगा? 32। अब इसी का प्रयोग करके यहाँ पे जो दिया गया है उसका वैल्यू निकालना है। किसका? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है, ठीक है, क्या दिया है? √3। और यहाँ पे है कितना? 32.768। यहाँ पे जोड़, यहाँ पे दिया हुआ 0.032768। ठीक है, यही दिया है। तो सिंपल है। अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 32, 7, 6, 8। यहाँ पे 10 मतलब, यहाँ पे देखो 1 लगा देंगे, 1 के बाद 3 संख्या यानी 3 को 0 बिठा दो, कोई दिक्कत? प्लस फिर यहाँ देखो जो है इसको लिख देंगे 32, 7, 6, 8। अब यहाँ पे देखो 10 मतलब के बाद कितना संख्या है? 2, 4, 6 संख्या। तो यहाँ पे 6 0 बिठा दो, 2, 4, 1, 5, 1, 6। कोई दिक्कत? अब इसका तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड 32 निकालें, तो इसको बाहर निकालेंगे 32 होगा। इसका 1000 का घनमूल कितना होता है? 10, तो 10 लिखेंगे। इसका तो हमें पता है 32। ठीक है, इसका अगर घनमूल निकालते हैं तो कितना आएगा? 100 आएगा। 32 को 10 से भाग देंगे 3.2 आएगा। इसको भाग देंगे क्या आएगा? 0.32 यही आएगा। अब जोड़ दो, 3 और 0 को जोड़ेंगे 3, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 और 2 यानी 3.52। यही इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही इसको बनाना। अगर कोई भी कहीं पे भी डाउट हो तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, जिसका जवाब आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। ठीक है, टेलीग्राम में आपको मिलेगा, जिसका चैनल का नाम क्या है तो याद रखना, एजुकेशन विद MKC। एजुकेशन विद MKC इस नाम से आप सर्च मारोगे आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो आपको यहाँ पे दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में यहाँ के बारे में बताओगे। तो इसका इतना ही छोटा हमें वीडियो बनाना होगा, इतना ही छोटा शॉर्ट वीडियो बना के आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, जहाँ पे आप इसका देख सकते हो और आसानी से समझ सकते हो। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना पड़ेगा और
कमेंट जरूर करना पड़ेगा, तभी तो समझ में आएगा कहाँ पे आपको दिक्कत हुई। ठीक है, तो इसको आपको बनाना है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप इसको लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है।